स्विंग ट्रेडिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है कि फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं देखना है, ट्रेंड का मजा ले पाए। ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझने के लिए बाय एंड होल्ड वाली जो फंडा होते हैं वो नहीं करना है। सीधा सीधा एक तरीका है कि आप ADX देखो, 2:1 पे अपना पहला प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद ADX पे छोड़ दो। ये जो आपको इतनी आसानी से बता रहा हूं ना कि यहाँ एंट्री कर लेना, ये ट्रेल कर लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ एक RSI की स्ट्रेटेजी देखी थी मल्टी टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इस बार हम आपके साथ एक और स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेंगे, दिखाएंगे, और हम उसके लिए यूज करेंगे ADX। इस एपिसोड में एक बहुत ही यूनिक तरीका मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का, और वो भी ADX को यूज करके। तो बने रहिएगा, एक अलग अप्रोच आपको दिखाई देगी कि इंडिकेटर्स को कैसे आप अलग अप्रोच से यूज कर सकते हो। हमारी एंट्री एग्जिट ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही होगी, लेकिन हम यहां पर इंडिकेटर का टरका लगाएंगे, ADX का टरका इसमें लगाएंगे। जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड, तो स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग भैया ऐसा होता है कि आप जो अपने पोजीशन है कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के लिए आप जो है पोजीशन में इंटैक्ट रहते हैं जब तक ट्रेंड बरकरार रहता है। ओके, तो ये ट्रेंड ट्रेडिंग ही होती है, और ट्रेंड की डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन से कुछ वीक, मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि स्टॉक लेकर बैठ जाना है, बाय एंड होल्ड वाली जो फंडा होते हैं वो नहीं करना है। और स्विंग ट्रेडिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है कि फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ मोमेंटम को चेस करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आता है तो आप जो है स्विंग ट्रेडिंग बाकायदा अच्छी तरह से कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी में हम यूज करेंगे ADX ट्रेंड को डिटरमाइन करने के लिए। प्राइस एक्शन यूज करेंगे क्योंकि हमें ट्रेड करने हैं चार्ट पैटर्न्स पे। साथ ही साथ हम वॉल्यूम का भी इस्तेमाल करेंगे। वॉल्यूम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंफर्मेशन के लिए कि हमारा जो एंट्री ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ, या यहां पर हमें ट्रेड करना है कि नहीं करना है, वो हमें वॉल्यूम ही बताएगा। ये पूरा कंप्लीट सिस्टम है, और जैसे कि हम यहां पर प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, ट्रेंड, वॉल्यूम, ये सबको ना एक साथ मिक्स कर रहे हैं, तो आप ये समझिएगा कि इसमें अच्छी प्रोबेबिलिटी के ट्रेड्स आपके लिए बन के आएंगे। तो यहां पर पहले हम अपने ये पूरे स्ट्रेटेजी का ना कंसेप्ट समझते हैं, पहले बेस समझते हैं कि ये पूरे स्ट्रेटेजी किस चीज पे डिपेंडेंट है। देखिए, ट्रेंड कैसे बनता है। कोई भी ट्रेंड होता है वो ऐसे सिंगल लाइन में नहीं बढ़ेगा, है ना। ये ट्रेंड बढ़ने के लिए इसे एक ऐसे हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस करना पड़ता है। वैसे जो डाउन ट्रेंड है वो एक सिंगल लाइन में नहीं गिरता है, वो लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, इस तरह से सीक्वेंस बनाकर गिरता है। तो हम क्या करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जब हम करना चाहते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ये जब ट्रेंड अल्प विराम लेता है ना, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड में जब ये ट्रेंड रेस्ट लेता है, तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मेथड मिले या हमें कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले कि हम यहां पर इस जगह अपने आप को प्लेस कर पाए, इस जगह अपने आप को प्लेस कर पाए, और जो कि हम ना ट्रेंड का मजा ले पाए, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर पाए और ट्रेंड का हम मजा ले पाए। तो यहां पर इस जगह को, ये परफेक्ट हो, ये जगह परफेक्ट हो, इसको ढूंढने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, हम वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, हम यहां पर ADX का इस्तेमाल करेंगे, और हम यहां पर प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर इस चीज को एनालाइज करना, इस बेस को एनालाइज करना, हमारा काम ही यही है आज के एपिसोड में। देखिए, तो ये डाउन ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के जा रही है, डाउन ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन है। यहां पर देखिए अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर जाती है, तो एक सिंगल लाइन में कभी भी नहीं जाती। और जैसे हमने कहा कि हमारा जो गोल है वो है इन बेसिस को ढूंढना, बेस को। तो जैसे मैंने कहा कि कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन में प्राइस नहीं चलेगी, वो रैली करेगी, बेस करेगी, रैली करेगी। तो ये बेस का खोजना है ना, हमारे लिए सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज होता है, और इसी को हम आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हमारा ट्रेडिंग फोकस, जैसे मैंने क्या कहा कि वी विल टारगेट द बेस। यहां पर देखिए, और बेस को किस चीज से हम देखेंगे, ADX को इस्तेमाल करेंगे ट्रेंड की डायरेक्शन, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझने के लिए। चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे वहां पर अपने एंट्रीज को प्लेस करने के लिए। वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे ये पता करने के लिए कि वहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये तीन चीज को इस्तेमाल करके हम जो है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सिस्टम या हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये हमारे टारगेट जोन्स है। जैसे मैंने कहा ना कि ये सब जो जोन्स हैं जहां पर प्राइस एक बार पॉज लेती है, अप ट्रेंड में प्राइस पॉज ले रही है यहां पर, तो हम इन जगह पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इस जगह पर हम ADX की एनालिसिस करेंगे।
यहां पर हम प्राइस एक्शन की एनालिसिस करेंगे, यहां पर हम वॉल्यूम की एनालिसिस करेंगे, और हम यहां पर हम देखेंगे कि क्या यहां पर हमें वो सिग्नल्स मिल रहे हैं जो हमें ट्रेड लेने में मदद करेंगे। वैसे डाउन ट्रेंड में देखिए ये जो अल्प विराम ले रही है प्राइस, है ना, ये जो अल्प विराम ले रही है उस पर हम ट्रेड, तो जनरली क्या होता है ना कि अगर आप डिमांड सप्लाई जानते हो तो जिसे हम इसे बोलते हैं ड्रॉप, इसे बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं ड्रॉप। तो अब ये प्रोग्रेशन चलते रहता है जब तक ट्रेंड बनते रहेगा। ये देखिए ये हुआ ड्रॉप, ये हुआ बेस, ये हुआ ड्रॉप, राइट। ये डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट है, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। तो हमारे लेवल 1 का प्रोग्राम आप जाकर जो है वो अगर आप ट्राई करोगे तो उसमें हम लोगों ने प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, डिमांड सप्लाई और वीपीए, ये चारों चीज कवर कर ली है। तो बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोग्राम है। लेवल 1 मैंने नाम दिया है, लेकिन बहुत लोगों का ना लेवल 3 होता है वो, राइट। तो वो प्रोग्राम जाकर आप, अगर आप इन कंसेप्ट्स के बारे में और इन डेप्थ जानना चाहते हो, वो प्रोग्राम आप जाकर एक बार देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग बेस आइडेंटिफिकेशन। अब हमने जैसे कहा कि हमारा काम है कि इन बेस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि भाई यहां पर ही हम ट्रेड लेंगे ना, तो ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इनमें इतना दम होना चाहिए कि ट्रेंड को अपनी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन में पुश करे, ये ट्रेंड को रिवर्स ना करे। तो इसके लिए 2-3 चीजें हम देखते हैं। नंबर 1 यहां पर क्या क्या देखते हैं, क्या क्या कंफर्मेशन हमको चाहिए। यहां पर देखिए सबसे पहले कि यहां पर हम प्राइस पैटर्न देखेंगे। कौन से प्राइस पैटर्न देखेंगे? कंटिन्यूएशन प्राइस पैटर्न देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस प्राइस पैटर्न। कंटिन्यूअस प्राइस पैटर्न कौन से होते हैं? ट्राइंगल्स, फ्लैग, पेनेंट्स और ये वेज पैटर्न्स, यानी कि अप ट्रेंड में फॉलिंग वेज, ये होते हैं कंटिन्यूअस प्राइस पैटर्न्स। तो बहुत ध्यान देके समझिए इस चीज को कि वी विल बी ओनली फोकस्ड ऑन दीज कंटिन्यूअस प्राइस पैटर्न्स यहां पर ट्रेड करने के लिए। सेकंड देखेंगे हम वॉल्यूम कंफर्मेशन। देखिए जब ये प्राइस पैटर्न बन रही होंगी ना तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टिंग होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कि वॉल्यूम भी गिर रही हो रही हो। अगर प्राइस साइडवेज जा रही है तो वॉल्यूम भी मुझे साइडवेज चाहिए। ऐसे अगर ये प्राइस जो है ये ऐसे साइडवेज गई तो हम चाहते हैं कि वॉल्यूम का जो है वो स्लोप भी नीचे हो। इसका मतलब यहां पर क्या है? यहां पर नो एक्शन, मतलब कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है बेचने में। अगर यहां पर एक्शन होता है, यहां पर बड़े वॉल्यूम्स बाहर मिलते हैं, तो इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई बेच रहा है। लेकिन अगर यहां पर शांति है, वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि यहां पर नो एक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडीएक्स। देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एडीएक्स का स्लोप जो है वो डिसेंडिंग होना चाहिए, लेकिन 20 के ऊपर होना चाहिए। ये नया चीज है, नया कॉन्सेप्ट है, एडीएक्स की स्लोप की बात कर रहे हैं। तो एडीएक्स का स्लोप जो है वो यहां पर जब ये प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इस जगह जब ये प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एडीएक्स का स्लोप भी ऐसे नीचे की तरफ आना चाहिए, लेकिन ये मेक श्योर करें कि ये 20 से ऊपर रहे। तो ये 3 चीजें जब हमें मिलती है एक ही जगह पर, एक ही प्राइस एक्शन पे, एक ही बेस पे, जब ये 3 चीजें हमें मिल रही है 1 2 3, क्लासिकल चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम कंट्रैक्शन और एडीएक्स का 20 के ऊपर रहना लेकिन विथ फॉलिंग स्लोप, ये तीनों चीजें हमें मिल रही है, तो ये बेस हमारे काम का बेस है। इसका मतलब ये बेस वो बेस है जो कि यहां से प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेलने में कामयाब हो सकता है। हम इसी बेस पे इंटरेस्टेड है ट्रेड करने के लिए। आइए अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये पूरा सेटअप आपके आंख के सामने क्या हो रहा है। प्राइस अप ट्रेंड में है, नंबर 1। यहां पर क्या ट्राइंगल बन रहा है? डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। डिसेंडिंग ट्राइंगल में क्या हो रहा है? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। देखिए यहां पर वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब यहां पर जो है सेलिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, देयर इज नो सेलिंग एक्टिविटी। देखिए और यहां पर अगर आप ध्यान दो ना, यहां पर एक क्या बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं ट्रैप। ये ट्रैप भी है। यहां पर ट्रैप होने का मतलब कि भैया यहां पर तो पक्का खेल हो गया है, यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है, तभी यहां पर ट्रैप आते हैं। और उसके बाद देखिए एडीएक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडीएक्स की जो स्लोप है वो फॉलिंग स्लोप है, 20 के ऊपर है, एडीएक्स की स्लोप फॉलिंग है, और लेकिन ये जो स्लोप, ये एडीएक्स 20 के ऊपर ही रहेगा। तो ये 3 चीज अगर आपको मिल जाती है, और अगर ट्रैप मिल गई तो ये तो सोने पे सुहागा मैं बोलूंगा। तो ये अगर ये 3 चीज आपको मिल जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि ये सेटअप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है, राइट। तो अब ये सेटअप जो है ये कैपेबिलिटी रखता है कि प्राइस को यहां से ऊपर की तरफ पुश कर देंगे। तो इस बेस से जब ब्रेकआउट होगा तो हमारी एंट्री होगी, और इस बेस के नीचे जो है हमारा एसएल लगेगा। यहां पर मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेस की क्वालिटी को पहचानना, और बेस की क्वालिटी हम पहचान रहे हैं वॉल्यूम से, और बेस की क्वालिटी हम पहचान रहे हैं एडीएक्स से। तो यहां पर देखिए किस तरह से आप अपने आप को यहां पर प्लेस करोगे। बेस के नीचे स्टॉप लॉस, बेस ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री। हमारा जो टारगेट होगा
जैसे मैंने आपको कहा कि 2:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो का टारगेट हमारा रहता है मिनिमम, उस टारगेट के लिए हम यहां पर प्ले करेंगे 2:1। पार्शियल एग्जिट कर जाइए। सर पूरा एग्जिट क्यों नहीं करें? पूरा एग्जिट करने का टाइम है, बताएंगे, तो थोड़ा साथ में रहिए ना सर, तभी तो बताएंगे ना, है ना, हड़बड़ाने से नहीं होगा। तो यहां पर पार्शियल एग्जिट कर जाएंगे। ऑलराइट, तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, एडीएक्स देख रहे हैं आप किस तरह से ऊपर अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मतलब कि यहां पर ट्रेंड अभी भी है जिंदा। और यहां पर देखिए वॉल्यूम्स, लुक एट द वॉल्यूम्स, अचानक में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम एक्सपेंशन की तरफ चली गई। तो ये जो बेस था ना फ्रेंड्स, ये बहुत धुएंधार बेस था, बहुत जबरदस्त बेस था। और इसी तरह के बेस को पहचान कर अगर आप यहां पर स्विंग ट्रेडिंग कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग फायदा, क्योंकि बेस से अगर ब्रेकआउट होगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ऑलराइट, तो ये देखिए, ये पहला एग्जांपल। अब यहां पर देखिए, ये हमारे ना वही चीज को मैं आपको अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे वो आप देखोगे, वो बेस पे तो सिग्नल आया हमारा जो है ना, यहां पर एक सिग्नल आया, यहां पर देखिए खतरे की घंटी यहां पर दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि बॉस बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ये बड़ी रेड डॉट आपको दिख रही है, ये जितने भी बड़े बड़े रेड डॉट्स है ना वॉल्यूम के ऊपर, ये बताता है कि स्मार्ट मनी ने, किसी बड़े प्लेयर ने एकदम दबा के खरीद लिया है। यहां पर देखिए हमारा एमजी बाय सिग्नल, इसे हम बोलते हैं मशीन गन बाय, यानी कि बहुत सारे टाइम फ्रेम्स पे, आवरली पे, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, सब जगह यहां पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है, मोमेंटम आई है। और ये जो आपको डेंजर साइन दिख रहा है, इसका मतलब बहुत कोई डेंजर मैन ने यहां पर एंट्री करी है। यहां पर देखिए बैकग्राउंड आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये ट्रेंड जो है बहुत सॉलिड ऊपर चला जा चुका है। यहां पर आप देखो ये डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लू डॉट्स, ये ब्लू डॉट्स बोलते हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम बहुत है, स्ट्रांग है, बने रहिए। तो अपने बने रहेंगे ट्रेंड में। उसके बाद देखिए यहां पर आपको स्ट्रैटेजी बताता है कि इस जगह पर आप वीसीपी की बात कर सकते हो, यहां पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस बताता है कि भैया इससे ज्यादा स्टॉप लॉस मत लेना यहां पर। उसके साथ साथ देखिए ये आपको बता रहा है कि मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, बेस क्वालिटी बहुत अच्छा है, स्टॉक अभी एक्सटेंडेड नहीं है। तो ये जो टेम्पलेट है वो आपको एक ही झटके में आपकी एनालिसिस को समराइज कर देता है। आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती अपनी एनालिसिस में, आपके ट्रेडिंग डिसीजन को सिंप्लीफाई कर देता है। और देखिए कहां पर एंट्री दिला रहा है आपको, कहां पर आपको आगाह कर रहा है, आप देख सकते हो किस लेवल पे आगाह कर रहा है। और उसके बाद देखिए ट्रेंड पूरा। और यहां पर एक चीज और देखिए, बहुत ही खास चीज है, ये सब टेम्पलेट्स बनाए हुए ना बहुत ही दिमाग लगाकर, बहुत ही टाइम से बनाया है हम लोगों ने। यहां पर देखिए इस टेम्पलेट पे आपको यहां पर ये रेड फ्लैग दिख रहे होंगे दो, ध्यान से देखिएगा, ये दो रेड फ्लैग दिख रहे हैं आपको। रेड फ्लैग का मतलब कि भैया जी ट्रेंड बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, और बहुत ज्यादा ट्रेंड अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो ये देखिए प्राइस जो है वो साइडवेज चली गई है ना, आपको लाल झंडी दिखा दी, प्राइस साइडवेज चली गई। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है, जो कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में इन डेप्थ बात करते हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस, मार्केट के टॉप्स, मार्केट के बॉटम्स, किस तरह से टाइम करना है, ये सब सेटअप्स आपको कैसे खोजने हैं, कैसे सेटअप्स में एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करनी है, कैसे स्टॉप लॉस करने, ये सब आप कर पाओगे। मैं आपको नहीं बताऊंगा, ना मैं आपको कोई कॉल दूंगा, ना मैं आपको कोई टिप दूंगा, आप ये ट्रेड्स खुद जनरेट कर पाओगे। हाँ, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टेम्पलेट आपको मिल गया तो आपको भगवान कुबेर का जो है खजाना मिल गया, अपने बापूजी का एटीएम कार्ड मिल गया, ऐसा नहीं है। ये टेम्पलेट को यूज करने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा मार्केट के एनवायरमेंट को। ये टेम्पलेट आपकी एनालिसिस को सही करता है, ये जो टेम्पलेट आपकी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करता है। आपको ये ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं दे रहा है, वो काम हम नहीं करते हैं, वो तो आपको करना है। हमारा गोल है कि आप ट्रेड कर पाओ, और उसके लिए आपका एफर्ट्स चाहिए सर, नहीं एफर्ट मिलेगा तो नहीं होगा। ये जो आपको इतनी आसानी से बता रहा हूं ना कि यहां एंट्री कर लेना, ये ट्रेल कर लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए प्रॉपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दिन के 2-3 घंटे अगर आप दे सकते हो, ऑफिस आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने एग्जिस्टिंग काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, दिन में 2-3 घंटे अगर आप दे सकते हो तो आप ये प्रोग्राम को कंसिडर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा एक वॉक थ्रू वीडियो बनाया हम लोगों ने, वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ट्रेडिंग गोल्स हैं वो हमारे साथ अलाइन करता है, हमारे साथ जेल करता है, देन यू आर वेलकम। लेकिन इफ यू आर सीकिंग फॉर एनी शॉर्टकट्स, देन वी आर नॉट द राइट पर्सन। प्लीज डू नॉट इवन ट्राई टू बाय आवर प्रोग्राम्स, बहुत ज्यादा निराशा होगी आपको। इसके साथ साथ हमारे बहुत शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लेवल 1 प्रोग्राम है, जहां पर प्राइस एक्शन, वीपीए, डिमांड सप्लाई, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, क्रिप्टोस के प्रोग्राम है, ऑप्शंस के प्रोग्राम है, और साथ ही साथ आरएसआई का प्रोग्राम है, हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम है। तो वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो वो प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हो।
वो प्रोग्राम करने के बाद अगर आपको लगता है कि मास्टर ट्रेडर में ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो 1 महीने के अंदर अगर आप मास्टर ट्रेडर ज्वाइन करते हो तो आपने उन प्रोग्राम में जितनी इन्वेस्टमेंट करी है हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, समझदार लोग हैं। तो अगर इफ यू आर कंफर्टेबल टू पुट इन योर एफर्ट्स देन यू आर वेलकम, राइट। नेक्स्ट देखिए, वापस एक और सेटअप देखते हैं सेम। देखिए अच्छा मूव है ऊपर। अब देखिए ये सिल्वर पे देख रहे हैं आप देखो, अब हम यहां पर इसको सिल्वर पे देख रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं ना सर कि क्या इसको कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, क्या इसको हम स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या इसको हम फोरेक्स पे ट्रेड कर सकते हैं। सिल्वर के डेली चार्ट पे हम ये देख रहे हैं, देखिए सेम सिग्नल है, राइट। बेस बन रहा है, बेस में वॉल्यूम गिर रही है। हाँ, ये चीज याद रखिए कि कमोडिटीज में जो वॉल्यूम्स होती हैं उसकी जो थोड़ी सी कैरेक्टर अलग होती है व्हेन यू कंपेयर देम विद द स्टॉक। सिमिलरली फोरेक्स पे जो वॉल्यूम बनती है उनकी कैरेक्टर थोड़ी सी अलग होती है व्हेन यू कंपेयर देम विद द स्टॉक्स, राइट। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए ओवरऑल। तो ये बेस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आप एडीएक्स देखिए नीचे गिर रहा है, स्लोप नीचे की तरफ है, 36 से 25 के ऊपर है। ये बेस से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे हम एंट्री करेंगे और जस्ट बेस के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। हम बेस के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पर है, इस लेवल पे है, इस कैंडल के नीचे नहीं लगा रहे हैं। ये चीज का ध्यान दीजिएगा। 2:1 का इनिशियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा है, तो 2:1 का इनिशियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हम जो है अपनी पहली एग्जिट कर जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये मूव तो निकल गया ना, अब इस मूव को हम कैसे कैप्चर करें, इस मूव को कैसे कैप्चर करें सर? तो इस मूव को कैप्चर करने के लिए हम आपको एक ट्रेलिंग मेथड बता रहे हैं। अच्छा देखिए यही चीज हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का जो टेम्पलेट है, देखिए सिल्वर पे भी काम कर रहा है। देखिए यहां पर आप देख रहे हो कितना एडवांस बाय सिग्नल यहां पर आ गया। ये बाय सिग्नल नहीं है, बेसिकली ये एक मोमेंटम का सिग्नल है, यहां पर आ गया। उसके बाद देखिए मूवमेंट, और ये देखिए रेड फ्लैग, देखिए यहां पर लाल झंडा, और उसके बाद प्राइस देखिए किस तरह से नीचे जा रही है। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करेंगे या हम अपने प्रॉफिट को कैसे बुक करेंगे। अगर हमें 2:1 पे बुक नहीं करना है तो हम अपने प्रॉफिट को कैसे ट्रेल कर सकते हैं, हम इस प्रॉफिट को कैसे बुक कर सकते हैं। सीधा सीधा एक तरीका है कि आप एडीएक्स देखो। अगर ब्रेकआउट के बाद एडीएक्स ऊपर की तरफ मूव करने लग गया है तो एडीएक्स जैसे ही 50 पे पहुंचे आप एग्जिट कर जाओ। आपको कुछ नहीं देखना है, 2:1 पे अपना पहला प्रॉफिट बुक करो और अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को ट्रेल कर दो ब्रेक इवन पे। उसके बाद एडीएक्स पे छोड़ दो। अगर एडीएक्स 50 पे जाता है तो आप अपनी पोजीशंस को पूरा बुक कर लो, क्योंकि हाई एडीएक्स का मतलब कि ट्रेंड एग्जॉशन। एडीएक्स 50 में पहुंच जाना मतलब ट्रेंड बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है, यहां से ट्रेंड जो है थोड़ा बहुत घूम सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो रूल्स हम लोगों ने इतने लिखे हैं, ये पावर पॉइंट आपको मिल सकती है। इस पावर पॉइंट के लिए आपको थोड़ा सा हमारा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? वीडियो को शेयर कर देना पड़ेगा। कहां शेयर करोगे? बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, कहां नहीं हो आप, ये वीडियो को जल्दी से वहां शेयर कर दीजिए। और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो ये जो बंदा हमारा नंबर लेके बैठा है आपको एक लिंक भेज देगा, और लिंक पे जाके क्लिक करिए, वीडियो का टाइटल डालिए, आपको ये पावर पॉइंट मिल जाएगी। इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आपके लिए हैंडी होगा इस चीज को, लेकिन शेयर करोगे तभी मिलेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला ट्रेड एडीएक्स कहां पर आ गया? 50 पे आ गया। एडीएक्स 50 पे आ गया, सिल्वर का ट्रेड था, चुपचाप निकल जाओ। यहां पर कितना परसेंट गेन आया? 17% गेन। सिल्वर में 17% गेन। सिल्वर है, ये स्टॉक नहीं है, राइट। ये एडीएक्स से हम लोगों ने ट्रेल किया। सर इसके ऊपर भी जा सकता था, भाई जा तो सकता था बहुत जगह, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं तो बुक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो संतोष धरना पड़ेगा ना भाई। ओके तो यहां पर ये है एडीएक्स यूज करके ट्रेडिंग करने का तरीका। देखिए ये वही वाला दूसरा एमसीएक्स का जो ट्रेड हम लोगों ने लिया था। यहां पर देखिए एडीएक्स 50 पे आया तो हम पूरा प्रॉफिट बुक करते हैं। एडीएक्स 50 पे आया तो पूरा प्रॉफिट बुक करते हैं। कितना परसेंट है मूव मिला? यहां पर 23% का मूव मिला। स्टॉक्स पे अच्छा मूव मिलेगा। तो यहां पर सीधा सीधा एक रूल हम लोगों ने बना लिया कि एडीएक्स को देखकर हम ट्रेल करेंगे। अब इसके ऊपर भी गया होगा, जा सकता है, व्हाटएवर इट इज। यहां पर देखिए वापस सेटअप हो रहा है। अभी एडीएक्स वापस अगर नीचे आएगा, वापस सेटअप होगा तो वापस यहां पर एंट्री करेंगे। लेकिन ये पूरा प्रॉफिट हमें कब बुक करना है? जब एडीएक्स 50 पे चली जाए। ऑलराइट, तो ये जो था एक यूनिक तरीका था एडीएक्स को यूज करके अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करने का। तो इसको ट्राई करिएगा जाके बहुत सारे चार्ट्स पे। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम फ्रेंड्स यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने कुछ नया सीखा। एडीएक्स वाला तो पक्का नया सीखा होगा। अगर नया सीखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।